हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का ये व्लॉग मेरा प्लान, अच्छा मैं डेली प्लान कुछ करती नहीं हूँ कि मुझे व्लॉग में क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आज का प्लान मैंने आज का व्लॉग जो है मैंने प्लान किया था। मैं इतनी नर्वस हूँ कि डबल डबल बोल रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ। तो जनाब आप लोगों का ये आज का जो व्लॉग है ये आज आपका आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया है, क्योंकि जो कल आप लोगों ने रिस्पांस दिया मुझे डॉक्टर साहब के फेस रिवील का और डॉक्टर साहब के व्लॉग का और मेरी फैमिली का, जो पूरा का पूरा मैंने आपको ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है कि ये हमारी ज़िंदगी का अभी तक का इस तरह से सबसे बड़ा एक खुशी का दिन था। एक सबसे बड़ी सक्सेसफुल, वो कहते हैं ना कि एक चीज़ आप करते हैं ना, जब आप सक्सेसफुल फील करते हैं या आप प्राउड फील करते हैं, तो वो हमारा दिन था। अच्छा, अब कहानी शुरू करते हैं शुरू से। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। ये जो व्लॉग्स आपने कल का देखा था और परसों का देखा था, जिस दिन हम होटल में थे और हम लोग इकट्ठे थे, उस दिन मैं डॉक्टर साहब को कन्विंस कर रही थी प्लीज़ आप कैमरा के सामने आ जाएं आ जाएं आ जाएं, क्योंकि मुझे पता था कि जो इनकी ग्रेजुएशन के वीडियोज़ होंगी मैं कैसे इनका मुंह छुपा के तो मैं वीडियोज़ बनाऊंगी। तो अच्छा, उन्होंने मुझे बोला अच्छा ठीक है तुम बना लो। तो पहले तो मैंने इनको कन्विंस किया। तो सेकंड डे की जो वीडियोस थी वो आपने देखी उनकी ग्रेजुएशन की, जिसमें मैंने उनका फेस रिवील किया। तो जनाब ये था जी, ये है जी मेरे डॉक्टर साहब। और अब आपको पता चल गया कि क्या मैं उनको दजाना के बाबा या बैबरस के बाबा या उसके बाबा इसके बाबा क्यों नहीं कहती, क्योंकि अब मैं उनको बुलाती हूँ जी दजाना के बाबा के इंस्टेड मैं उनको बुलाती हूँ डॉक्टर साहब। ओके, जब हम, अब सब लोग कहेंगे जब दजाना नहीं था तो फिर कैसे बुलाती थी। तो हम लोग जो हैं, मैं जब शादी हुई थी हमारी तो मैं इनको कहती थी जनाब, जनाब बात सुने, जनाब इधर आ जाएं, जनाब वो कर लें, जनाब ये कर लें। मैं नाम लेती हूँ, मैं इनका नाम लेती हूँ, मैं इनको कहती हूँ नवीद कहती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे गैदरिंग में होती हूँ, ऐसे सेटिंग में होती हूँ जहाँ पे मुझे लेना पड़ता है, लाइक गोरों के साथ आप हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो मैं इनको नवीद बुलाती हूँ। लेकिन घर में फैमिली मेम्बर्स के सामने, किसी का फ़ोन आया तो उनके सामने, सबके सामने मैंने कभी भी इनका नाम नहीं लिया। मैं हमेशा इनको दजाना के बाबा कहती थी। दजाना के बाबा इसलिए क्योंकि दजाना पहले पैदा हुआ था तो वो नाम बस लग गया तो बाबा बन गए, लेकिन बाबा तो वो सबके हैं खैर से। तो अब मैं उनको डॉक्टर साहब कहती हूँ। अभी भी ना, पता है, आदत बन रही है। कभी कभी मैं अभी भी कह बैठती हूँ दजाना के बाबा, तो वो आदत बनती जाएगी। तो अब मुझे इतना एक अच्छा नाम मिल गया तो वाई नॉट कि मैं उनको डॉक्टर साहब बुलाऊं। तो डॉक्टर साहब हैं जी, ये है जी हमारे डॉक्टर साहब। मैंने आपको दिखाया, इंशाल्लाह ताला अब आप उनको व्लॉग्स में देखते रहेंगे। और मुझे इतनी खुशी हो रही है इस बात की कि अब मुझे ना उनको छुपा छुपा के व्लॉग्स नहीं बनाने पड़ेंगे। मेरी व्लॉगिंग ना डबल मुश्किल हो जाती थी कि जब वो, अब माशाल्लाह हम हर जगह इकट्ठे होते हैं, कॉफ़ी पे जा रहे हैं इकट्ठे हैं, खाना खाने जा रहे हैं इकट्ठे हैं, बाहर जा रहे हैं इकट्ठे हैं, वॉक पे जा रहे हैं इकट्ठे हैं, घर में इकट्ठे हैं, कुछ चीज़ों की ओपनिंग हो रही है। यानी एनी टाइम हमारी फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम हर वक्त इकट्ठे होते हैं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उनको छुपा 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 के कैसे व्लॉग बनाऊँ। बड़ी एडिटिंग करनी पड़ती थी, कहीं ना कहीं से उनका चेहरा नज़र आ जाता था, कहीं ना कहीं वो अचानक पलट जाते थे तो चेहरा नज़र आ जाता था। लेकिन अब मैं इस मामले में बड़ी आज़ाद हूँ, मैं इस बात पर बड़ी खुश भी हूँ कि खैर से अब मुझे उस तरह से उनको छुपाना नहीं पड़ेगा, ये मेरे लिए व्लॉगिंग करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं आपके रिस्पॉन्स की तरफ जो आपने कल के व्लॉग को दिया। ट्रस्ट में यार, आप लोगों ने तो मुझे पागल कर दिया। अब मेरा मेरा ख्याल है मेरी तो वैल्यू ही नहीं है आपके सामने। मैं रोज़ आती हूँ ना, तो आप लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो पहली दफ़ा आया तो आपने तो वो कहते ठा 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 करके आपने व्यूज़ दिए, ठा 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 करके आपने कमेंट्स किए, तो जो तारीफ़ें की आप लोगों ने। तो आपको क्या लगता था कि जो डॉक्टर साहब है वो खूबसूरत नहीं है इसलिए मैं उनको दिखाती नहीं हूँ या वो सामने नहीं आते? भाई मेरे हस्बैंड खूबसूरत तरीन बंदों में से हैं। आप यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती, जितने वो कैमरा में अच्छे लगते हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं वो हकीकत में। और लोगों ने इतने मज़े मज़े के कमेंट किए तो मुझे लगा लोगों की ना नज़रें बड़ी तेज़ हैं। लोगों ने कहा कि आपकी शक्लें बहुत सिमिलर हैं। तो होंगी ना, हम दोनों कज़न्स हैं, ये मेरे ताया के बेटे हैं, मैं इनके चचा की बेटी हूँ। तो हमारे जिस्म में एक ही खून है, हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे ताया के बच्चे हैं और ये मैं इनकी चचा की बेटी हूँ। तो हमारे जो बाकी चचे हैं वो हमसे छोटे हैं। सबसे बड़े मेरे ताया जान थे, उसके बाद मेरे अब्बू हैं, उसके बाद बाकी इनकी फैमिली आती है, फुफियाँ चाचे, वो ज़्यादा सारे बाद में हैं। लेकिन हम दोनों जो है ना वो बड़े चाचाओं की औलादे हैं। तो अब ये चक्कर, फिर लोगों ने कहा कि भाई दजाना तो बिल्कुल अपने बाबा जैसा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, दजाना की शक्ल बहुत ज़्यादा अपने बाबा से मिलती है। दजाना बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है अपने बाबा के साथ। जी मिकाइल बैबरस ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾ ਖੰਮਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ।
वापस जॉब पे, तो मुझे मैसेजेस कर रही है, मैं देख रही हूँ। तो दजाना की शक्ल बहुत ज़्यादा लगती है, और पता है अभी क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं ना, तो यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा एक जैसे लगना शुरू हो गए हैं दोनों बाप बेटा। मैं उनके कपड़ों का साइज़ उनको देखें तो दजाना माशाल्लाह हाइट में ज़्यादा अच्छा है, उसने डॉक्टर साहब से ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन दजाना की शक्ल, उसकी बॉडी का बिल्ड जो है, जो उसका लुक है, वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब जैसा है। ख़ास तौर पे जब डॉक्टर साहब बिल्कुल यंग थे ना, टीनेजर थे, तो बिल्कुल वैसा लगता है दजाना। तो सब लोगों ने ये कहा, सब लोगों ने कहा इतना खूबसूरत कपल है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू यार, आप लोगों की इतनी दुआएं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं आपको बताती हूँ जनाब कि ये व्लॉग जो मैंने बनाया, आपने देखा होगा मेरे हाथ में मेहंदी थी, तो वो ईद के करीब था। ईद थी 6 तारीख को, ईद थी कि 7 को थी, 6 तारीख की ईद थी या 7, 6 या 7 की ईद थी। और हम लोग गए थे कैलगरी 9 जून को, क्योंकि 10 जून को इसके बाबा लाइक डॉक्टर साहब की ग्रेजुएशन थी। सो 10 जून को मैंने ये फिल्म किया था, और इसको इतना टाइम इसलिए लग गया कि मैं सोच रही थी अच्छा आप करती हूँ, फिर बीच में से दावतें आ गई। मेरा प्लान ये था कि मैं इसको करूँगी, जो पोस्ट है मैंने वीकेंड पे करना है, मैं वीकडेज में पोस्ट नहीं करूँगी, वीकेंड पे करूँगी, तो मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा व्लॉगिंग करने से, और आपको भी एक अच्छा सा व्लॉग देखने में मिल जाएगा। तो ये हमने किया था फिल्म 9th एंड 10th जून को। तो अब खैर से आप देख लें, ऑलमोस्ट एक 20-25 दिन हो गए हैं इसको हमको फिल्म किए हुए। तो ये हमारा इवेंट था, लाइफ का इतना बड़ा इवेंट। और आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे ख़ानदान में, जो हम जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हमारे ख़ानदान में, मेरे दद्देहाल में दजाना फिर जाना क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे ख़ानदान के पहले PhD हैं। लोगों ने स्टार्ट की छोड़ दी, स्टार्ट की छोड़ दी, कभी किसी ने कंप्लीट नहीं की। और मैं आपको सच बताऊं, जब हम लोग एडमिंटन आए थे, तो जब इनको जॉब वगैरह मिल गई थी, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं ना PhD करूं। 7 साल पुरानी बात है, 7 साल पुरानी, बच्चे छोटे छोटे थे। तो मैंने इनको बोला अब आपको क्या ज़रूरत है, इतनी अच्छी माशाल्लाह जॉब है, इतना अच्छा आप कमा रहे हैं, घर बार हो गया, हमारी लाइफ माशाल्लाह लैविश है, और हमने क्या करना है। कहते नहीं, मुझे किसी चीज़ के लालच में नहीं करनी PhD, मुझे PhD करनी है खुद के लिए। तो मैंने कहा वाई नॉट। तो इन्होंने फिर PhD स्टार्ट की, 7 years लगे हैं इनको, 7 years, बिकॉज साथ में ये फुल टाइम कर रहे थे जॉब, एंड साथ में PhD, और साथ में रिसर्चेज। और PhD का करना, कनाडा में PhD करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये 7 साल की जर्नी थी, जो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई, वो इतनी अच्छे तरीके से पूरी हुई कि हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसको। और मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के ना, और मुझे वाकई लगा, मैंने ना, अच्छा जब मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, जब मैं खुद व्लॉगिंग नहीं ना करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों के व्लॉग्स नहीं देखती थी। मुझे कुछ गोरे व्लॉगर्स का पता था, मैं गोरे व्लॉगर्स के, वो भी शायद 1 या 2 व्लॉगर्स होंगे जिनके कभी कभी मैं व्लॉग्स देखती थी। बच्चे छोटे थे, घर की मसरूफियात थी, तो मैंने कभी ऐसे किसी को फॉलो, अभी तक कभी मैंने किसी को नहीं, मैंने अभी तक किसी एक ब्लॉगर को रेगुलर बेसिस पे कभी ज़िंदगी में फॉलो नहीं किया। हाँ, मुझे वो उनके छोटे क्लिप्स मिल जाए तो मैं देख लेती हूँ, मुझे इंटरेस्ट होता है कि क्या हो रहा है भाई लोगों की लाइफ में। तो मैंने इनको बोला कि आपने क्या ज़रूरत है आपको करने की, नहीं मुझे करनी है। तो इन्होंने फिर PhD में एडमिशन लिया, और फिर PhD की। तो मैं कल देख रही थी लोगों के कमेंट से, मैंने कहा भाई लोगों को नज़र आता है, और ये सच है। मेरा ख्याल है कि हमारे घर में, मैं ये नहीं कहती सिर्फ हमारे घर में, हमारे घर में एक्चुअली पढ़ाई को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आप यकीन करें, बेशक वो मेरे बच्चे हों, मेरे हस्बैंड हों, इवन मैं बहुत छोटी एज में मेरी शादी हो गई थी। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैंने ग्रेड 12 किया था तो मेरी शादी हो गई थी। आई वॉज ओनली 19। सो 19 साल की उम्र मेरी शादी। मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, कभी मैंने आगे पढ़ा नहीं, कभी मैंने उस तरह की कोई डिग्री या कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी। तो मुझे ना डॉक्टर साहब हमेशा पुश करते रहते थे कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, पढ़ो, गुल पढ़ोगी तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा वाई नॉट, तो पढ़ते हैं। फिर वो पता है, हिम्मत करते 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 सबसे बड़ा एक जो मेरे पास बैरियर था ना, वो मेरे पास था लैंग्वेज का बैरियर। क्योंकि बैक होम से मैंने बिल्कुल पढ़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन यहाँ की इंग्लिश और वहाँ की इंग्लिश में बड़ा फ़र्क है। और फिर पता 22 साल का गैप, 22 साल का गैप आ गया था। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, तुम करो करो, तुम कर लोगे, अच्छा कोशिश करो, ना हुआ छोड़ देना, लेकिन एक दफ़ा ट्राई तो करो। इन्होंने मुझे भी पुश किया पढ़ने के लिए। तो मैंने अपनी इस एज में, लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया था। फिर माशाल्लाह बच्चों की यूनिवर्सिटीज़, बच्चों के हाई स्कूल्स, बच्चों की वो कहते हैं ना हाई परफॉर्मेंस, इतना कुछ हमारी लाइफ में चल रहा होता है, जो कि सारा शायद ना एकेडमिकली उसके रिलेटेड ही होता है, या उसके गिर्द ही हमारा लाइफ में घूमता है।
क्योंकि ना जो डॉक्टर साहब हैं वो हमेशा कहते हैं अपने बच्चों को कि वो कहते हैं देखो मैंने ज़िंदगी में ना एक्चुअली बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट किया था, और आई विश कि मैं आपको कभी अपने मैं चूँकि पाकिस्तान जाती नहीं, आई विश कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, मैं आपको अपना वहाँ का घर बार दिखाऊँ, अपना रहन सहन दिखाऊँ, तो आप लोग इस लाइफ को उस लाइफ से कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट में एक छोटी सी जगह, चिन्योट एक बहुत छोटी सी जगह होती थी उस वक्त, अब तो वो आई थिंक शहर बन गया हुआ है, तो अब तो मेरा इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है। तो इतनी छोटी सी जगह से हम लोग उठे हैं, और वहाँ पे लाइफस्टाइल, वहाँ के वसाइल, वहाँ का रिसोर्सेज बहुत डिफरेंट थे। हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया, और कौन सी चीज़ थी जो वहाँ से उठा के यहाँ लेके आई, वो थी पढ़ाई। तो इसीलिए पढ़ाई पे हमारे घर में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है जनाब, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और अब मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ये जितने व्लॉगर्स करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, मैं खुद सोशल मीडिया पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, मेरी एक तरह की बहुत थोड़ी सी बहुत ही थोड़ी इनकम का सोर्स है सोशल मीडिया, लेकिन ट्रस्ट मी इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, दुनिया में बहुत सारे व्लॉगर्स मिलेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकें। जो डॉक्टर्स लाते हैं, रिसर्चर्स लाते हैं, इंजीनियर्स लेके आते हैं, पढ़े लिखे लोग जो दुनिया में। मैं हमेशा कहती हूँ कि सोचें, जब ये कोविड आया था तो कोविड की वैक्सीन किसने बनाई थी? किसी व्लॉगर ने तो नहीं बनाई थी, ना मैंने बनाई थी, ना किसी इन्फ्लुएंसर ने बनाई थी। उस तरह की चीज़ों के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, और पढ़ाई कभी भी, ठीक है, पढ़ाई आपको शायद उतना पे ना करे जितना ये आजकल के सोशल मीडिया के लोग कमा रहे होते हैं करोड़ों में, लेकिन पढ़ाई आपको जो रिस्पेक्ट देती है ना, उस जैसे रिस्पेक्ट आपको और कहीं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पढ़ाई की वैल्यू है ना, वो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल आपको कारोबार करने चाहिए, आपको पैसा बनाना चाहिए, पैसे बहुत बड़ी ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन आपको मैं सच बताऊँ, पढ़ाई अगर आप करते हैं ना, पढ़ाई के साथ आपको इतना पैसा ज़रूर मिल जाता है, इससे आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, शायद इतनी लैविश ना गुजारें, और शायद आप गुजारें भी तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उस चीज़ की ना, वो कहता है ना कि मैं ना हमेशा डॉक्टर साहब से एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ जो प्रोफेसर्स होते हैं ना मैं कहती हूँ, अब मैं आपको भी बताऊंगी, उन्होंने कहा नहीं फिर तुमने कैमरा पे बात कर दी है। मैं इनको हमेशा कहती हूँ डॉक्टर साहब से कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ना चावलों की तरह होते हैं, जितना चावल पुराना हो जाता है ना, उसकी वैल्यू और टेस्ट उसका उतना अच्छा हो जाता है। ऐसे ही जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो जितने एक्सपीरियंस होते हैं उतनी उनकी वैल्यू भी बढ़ती है और उतनी उनकी डिमांड भी बढ़ती है। तो मैं हमेशा से ही मैं पढ़ाई के फेवर में हूँ, और अब तो मैं और भी ज़्यादा हो गई हूँ। एंड ट्रस्ट मी कि हमारे घर में जब हम एज अ फैमिली बैठते हैं, हमारे घर में कभी कोई और बात नहीं होती सिवाय इसके कि हमें हमारे फ्यूचर में क्या पढ़ना है, क्या करना है, कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए ठीक है, कौन सी डायरेक्शन ठीक नहीं है, कौन सा हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन वो सब घूमता फिरता ना एजुकेशन गिर्द गिर्द ही है। तो हमारी लाइफ में वाकई एजुकेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है। और खैर से आप देख लें, माशाल्लाह जवान औलाद है हमारी, और हम बड़े माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है हमें, फाइनेंशियली हमें किसी चीज़ की इस तरह से ज़रूरत नहीं है कि हम लोग उसके लिए हम और पढ़ें और एफर्ट्स डालें। और इस पढ़ाई की जो वैल्यू है ना, वो आपकी ज़ात के लिए भी है। आपको पढ़ाई ग्रूम करती है मेंटली भी, एंड आपको सोशली भी बहुत ज़्यादा वो एक डिफरेंट देती है लाइफ आपको, एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है चीज़ों को देखने का। तो मैं तो आपको सच बताऊँ ना, तो मैंने ज़िंदगी में ना बहुत कम ऐसे प्राउड मोमेंट्स आए मेरी लाइफ में, और ये दिन जो था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। इसलिए भी क्योंकि हमारे ख़ानदान में पहले पीएचडी आए हैं जी, एंड दूसरा कि वो मेरे हस्बैंड हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को आज ज़रा थोड़ी सी बातें करती हूँ, क्योंकि मैंने कल का ब्लॉग का जब देखा था, उसका आपका रिस्पांस मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने डॉक्टर साहब को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं हैरान हो गई। मैंने उनको बोला, मैं कहा देखिए 4 साल से मैंने आपको छुपा के रखा हुआ था, लोग देखने के लिए बैठे हुए थे आपको। तो अब इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको शादी की पिक्चर्स दिखाऊंगी, वही वाली बात, जब तक फेस रिवील ना होता तो मैं कैसे दिखाती। अब इंशाल्लाह ताला सून उसका व्लॉग भी बनाऊंगी, और आपको थोड़ी बहुत अपनी शादी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, कैसे हमारी शादी हुई। क्योंकि ये तो अब आपको पता चल गया कि हम दोनों कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं, ताया के बेटे हैं, मैं इनके चचा की बेटी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला डिटेल से आपको सब चीज़ें बताती रहूँगी। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। ये सिर्फ व्लॉग बनाने का मकसद था आपका शुक्रिया अदा करना, आपको थैंक यू बोलना कि आप लोगों ने इतना अच्छा वार्म वेलकम दिया, तो इतना प्यार शो किया, इतनी रिस्पेक्ट शो की टूवर्ड्स माय फैमिली। और आप लोग जैसे कहते हैं ना कि गुल, आप बहुत लकी हैं कि आपकी इतनी
कनेक्टेड और इतनी वो कहते हैं ना जुड़ी हुई आपकी फैमिली है। तो बस जनाब, अगर आपको ये सब लगता है ना तो प्लीज़ माशाल्लाह कहा करें और दुआओं में मुझे याद रखना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि खुदा सबकी फैमिलीज़ को, सबके घर में उनके बच्चों के साथ ऐसे ही खुश रखे, क्योंकि ये जो खुशियाँ होती हैं ना ये बड़ी बड़ी कीमती होती हैं। इनके बगैर आपकी लाइफ का ना कोई मकसद नहीं है। जब कभी लाइफ में ऊँच नीच आती है ना आपके रिश्तों में, तो फिर आपको इसका ज़्यादा एहसास होता है। तो खुदा करे कि हम सब के घरों में ऐसे ही सुकून जो है सुकून बरकरार रहें, और हम लोग ऐसे ही शादो आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ, और हमारे बच्चे इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एक 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 स्टेप करके हमारी ज़िंदगी के वो कहते हैं ना कि चीज़ों को अचीव करते गए, हमारे बच्चे भी ऐसी चीज़ों को अचीव करें। अल्लाह उनके ख्वाबों को पूरा करे, अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह उनको दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करे, ताकि वो दोनों तरीके से कामयाबी करें हासिल, और वो कहते हैं ना माँ बाप का नाम भी रोशन करें। लेकिन बच्चे कहते हैं कि बाबा आपने जो वो है ना हमारे लिए जो वो कहते हैं कि वॉल्स टू हाई कर दी हैं उसको, वो अचीवमेंट की जो वॉल्स हैं, अब हम क्या जाके अचीव करेंगे? आपने तो बस वो एक लिमिट कर दी ना, पढ़ाई की लिमिट होती है पीएचडी, आपने वो कर दी, तब हम और क्या करेंगे? तो हम लोग हमेशा उनको बोलते हैं कि बेटा हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिस पे आप चलें तो आप अगले लोगों से थोड़ा एक स्टेप आगे जा सकते हैं, लेकिन ये आपकी एफर्ट्स और आपकी नीयत पे भी होता है, और आगे खुदा आपका साथ भी देता है फिर उसमें। तो बस जनाब ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब तो इंशाल्लाह ताला आपको डॉक्टर साहब अक्सर नज़र आएंगे। उसके अलावा फ़ोटोज़ में लगाऊंगी आपने, मैं तो इतने में मेरा फ़ोन भर जाता है, यकीन कर इतने मैं फ़ोटोज़ बनाती हूँ। मुझे फ़ोटोज़ बनाने का क्रेज़ है, अब से नहीं हमेशा से मैं फ़ोटोज़ के पीछे क्रेज़ी हूँ। लाइक मुझे कैप्चर करना मूवमेंट्स को बड़ा पसंद है। तो अब आपके साथ शेयर करूँगी। पहले होता था कौन सी लगाऊँ फ़ोटो, फिर उसके ऊपर दिल लगाऊँ, क्या लगाऊँ, कोई ना कोई इमोजी लगाना पड़ता था। अब मुझे मिल गई आज़ादी, अब मैं हो गई हूँ आज़ाद। इस आज़ादी का हम खूब फ़ायदा उठाएंगे, और इंशाल्लाह ताला सून एक बहुत अच्छी हम चीज़ प्लान कर रहे हैं, कुछ एक तरह का ट्रिप कह सकते हैं आप, वो हमारा प्लान हो रहा है। जब वो भी करेंगे तो वो भी आपको हम साथ लेके जाएंगे। इस दफ़ा तो हम लोगों ने बहुत ही बिजी टाइम गुजारा है। पहले हमारा एलए का ट्रिप, फिर हमारा ये कैलगरी का ट्रिप, फिर ये सारे इवेंट साथ साथ। इस दफ़ा तो हम बहुत ज़्यादा घूमी जा रहे हैं। तो चलें जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।